शांति और एकांत की तलाश में रोहित ने एक पुराना घर खरीदा। घर की हालत खराब थी, लेकिन उसकी मरम्मत के बाद वह सुंदर और शांतिपूर्ण लगने लगा। एक दिन सफाई करते समय रोहित ने फर्श के नीचे एक छोटे से दरवाजे को देखा। दरवाजा इतना छोटा था कि शायद पहले किसी ने ध्यान नहीं दिया था। कुतूहलवश रोहित ने दरवाजा खोला। उसके नीचे एक संकरी सीढ़ी दिखाई दी। उसने टॉर्च ली और नीचे उतर गया। नीचे एक छोटी सी बंद कोठरी थी, जिसमें पुराने सामान और कुछ अजीब वस्त्र पड़े थे। दीवारों पर बच्चों की तस्वीरें थीं, जिनमें से कुछ तस्वीरों के चेहरे खरोंच कर मिटा दिए गए थे। रोहित को अचानक ठंड का एहसास हुआ। उसे लगा कि कोई उसे देख रहा है। उसने जल्दी से ऊपर जाने का निर्णय लिया, लेकिन जब वह सीढ़ी की ओर बढ़ा तो उसने सुना, रुको, मत जाओ। उसकी रीढ़ में सिहरन दौड़ गई। उसने मुड़कर देखा तो एक छाया सी दिखी। वह डर के मारे जड़ हो गया। छाया धीरे धीरे एक रूप लेने लगी। वह एक छोटी बच्ची थी, जिसका चेहरा बेहद डरावना था। उसकी आंखें गहरे गड्ढों जैसी थीं और उसके होंठ खून से सने हुए थे। उसने रोहित से कहा, तुम्हें भी हमारे साथ रहना होगा। रोहित ने जल्दी से भागने की कोशिश की, लेकिन उसके पैर मानो जकड़ गए हों। बच्ची की छाया और गहरी हो गई और उसने रोहित की ओर हाथ बढ़ाया। रोहित ने किसी तरह अपनी शक्ति जुटाई और सीढ़ी तक पहुंचा। वह तेजी से ऊपर चढ़ा और दरवाजा बंद कर दिया। रोहित ने तुरंत घर छोड़ने का निर्णय लिया, लेकिन जैसे ही वह घर से बाहर निकला, उसने महसूस किया कि उसकी टांगों में कुछ गीला और चिपचिपा महसूस हो रहा है। उसने नीचे देखा तो उसकी टांगों पर खून था, और तभी उसने देखा कि वह बच्ची फर्श के ऊपर से उसकी ओर देख रही थी। उसकी आंखों में एक खौफनाक चमक थी। रोहित ने समझ लिया कि फर्श के नीचे कुछ ऐसा था जिसे कभी भी बाहर नहीं आना चाहिए था। वह कभी भी उस घर में वापस नहीं गया, लेकिन उसकी नींदें हमेशा के लिए हराम हो गईं। फर्श के नीचे की छाया ने उसके मन में अपनी जगह बना ली थी।